किसी का दिल, किसी का घर, किसी का नाम जलता है। सभी के पास है दीपक जो सुबह शाम जलता है। गर जलाना है तुम्हें दीपक जलाओ उस अंधेरे में, जिस अंधेरी डगर पर कोई इंसान चलता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के लिए मैं उपेंद्र पांडे अपने इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल के माध्यम से वेडनेसडे स्टोरी की एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिएगा। आज कहानी के माध्यम से मेरा आप सभी को यह बताने का प्रयास है कि धर्म कहीं भी किसी रूप में किया जा सकता है। धर्म के लिए यह जरूरी नहीं कि आप सामर्थ्यवान हैं या फिर आपके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं तभी धर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपका धर्म है कि आप उस धर्म का पालन करें जिसमें आपका कल्याण हो। उसके साथ ही साथ आपका धर्म पूरे मानव जात का भी कल्याण करने में उपयोगी सिद्ध हो। ऐसा दान और धर्म हमेशा आपको खुशियां प्रदान करेगा। व्यास जी ने भी अपने 18 पुराणों में 2 विशेष बातें ही बताई हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है और दुख देने से पाप। तो आइए कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। किसी गांव में एक सेठ रहता था। वह प्रतिदिन सुबह जाता, भगवान की पूजा अर्चना करता और वहां घी का दीपक जलाता और घर वापस आ जाता। प्रत्येक दिन वह ऐसा ही करता था। फिर अपने व्यापार में लग जाता था। वह अपने से निर्धन व्यक्तियों को दुख पहुंचाता। उन्हें हमेशा यह एहसास दिलाता था कि वह भगवान की इतनी पूजा अर्चना करता है और भगवान के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाता है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे अपने कर्मों पर घमंड था। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में एक निर्धन व्यक्ति भी था जिसको ईश्वर, धर्म और पूजा पाठ में अधिक आस्था थी, किंतु वह मंदिर में जाकर दीपक जलाने के नियम का पालन नहीं कर पाता था, क्योंकि मंदिर में घी के अलावा कोई और दीपक जलाने का चलन ही नहीं था। इसलिए वह सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर नित्य अपनी गली में रख देता था। वह अंधेरी गली थी और शाम होने के बाद कई लोग वहां से आते जाते थे। उन्हें दीपक की रोशनी में सड़क पर चलने में काफी सुविधा होती थी। रात का पहला पहर बीत जाने के बाद दीपक बुझ जाता था, किंतु तब तक लोगों का आना जाना भी बंद हो जाता था। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। ना तो मंदिर में दीप जलाने वाले सेठ का नियम टूटा और ना ही इस निर्धन व्यक्ति का गली में तेल के दिए जलाने का। निर्धन व्यक्ति के पास जो कुछ भी था उससे हमेशा दूसरों की सहायता करता रहता था। किसी को कभी कोई पीड़ा नहीं पहुंचाता था। इस प्रकार दोनों वृद्ध हो गए और मरने के बाद जब हम लोग पहुंचे तो सेठ को निम्न स्तर की सुविधाएं मिली, जबकि निर्धन व्यक्ति को उच्च श्रेणी की सुविधाएं दी गई। तो यह व्यवस्था देखकर सेठ ने यमराज से पूछा, भेद क्यों, जबकि मैं भगवान की मंदिर में प्रतिदिन घी का एक दीपक जलाता था, वह भी असली घी का, फिर मुझसे ज्यादा अच्छी सुविधाएं इस निर्धन व्यक्ति को क्यों दी गई? धर्मराज मुस्कुराए और बोले, पुण्य की महत्ता मूल्यों के आधार पर नहीं होती, कार्य की उपयोगिता और भावना पर होती है। मंदिर तो पहले से ही प्रकाशमान था, लेकिन इस गरीब ने ऐसे स्थान पर प्रकाश फैलाया जहां से हजारों लोग आते जाते थे। उन सब का आशीर्वाद इस गरीब को मिला और फिर इस निर्धन ने कभी यह महसूस नहीं किया कि वह बहुत बड़ा काम कर रहा है। इसने तो निस्वार्थ भावना से भगवान में पूरी आस्था रखकर दीप को जलाया और हमेशा दूसरों के सहयोग का ही प्रयास करता रहा। इसलिए इसे यहाँ विशेष सुविधाएं प्राप्त हुई। धर्म का असली उद्देश्य तो आम आदमी का उत्थान है। यदि धर्म कर्म से दूसरों को लाभ न मिल सके तो ऐसे धर्म कर्म का कोई अस्तित्व नहीं होता। फिर सेठ को अपने घमंड का एहसास हो गया। उसने क्षमा मांगा और बोला कि हाँ प्रभु, निस्वार्थ सेवा करना ही धर्म है जो मैं नहीं कर सका। इस प्रकार कहानी से हमको यह शिक्षा मिली कि हमको हमेशा दूसरों की भलाई का प्रयास करना चाहिए।
और धर्म और पूजा पाठ का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। फिर मिलूंगा अगले बुधवार को एक नई प्रेरक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।